नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज के वीडियो में हम काफ़ी रोचक जानकारी समझने वाले हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15, जिसमें दिया है कि हिंदू नारी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नियम क्या होगा। यदि दर्शकों आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, अंत तक देख लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका दिमाग जो है वकील जैसा चलने लग जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दर्शकों, आज इस ग्राफ के माध्यम से हम काफ़ी रोचक जानकारी समझने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप दिमाग से वकील बन जाएंगे। तो देखिए दर्शकों, आज के वीडियो में हम यह समझने वाले हैं कि किसी भी हिंदू नारी की मृत्यु के बाद में उसके उत्तराधिकार का क्या नियम रहेगा। अर्थात किसी भी हिंदू नारी के नाम पर, हिंदू महिला के नाम पर कोई संपत्ति है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति किन लोगों में बटेगी या कौन लोग उस संपत्ति को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम यह समझेंगे कि किसी भी महिला को संपत्ति कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो मुख्यतः किसी भी महिला को संपत्ति प्राप्त करने के केवल 3 मार्ग रहते हैं। वह रहता है, एक तो रहता है कि कोई संपत्ति सास ससुर से प्राप्त होती है। सास ससुर से कैसे प्राप्त होती है? जैसे कि कोई संपत्ति सास ससुर के नाम पर है, इस महिला के सास ससुर के नाम पर है और सास ससुर की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर इस महिला का पति जीवित नहीं है तो वह संपत्ति जो है इस महिला को भी प्राप्त करने का अधिकार है। तो यह माना जाता है कि यह संपत्ति जो है इसे सास ससुर से प्राप्त हुई है। या सास ससुर की मृत्यु के बाद में इस महिला के पति के नाम पर कोई संपत्ति आती है और पति की मृत्यु के बाद में अगर वह संपत्ति इस महिला को प्राप्त होती है तो ऐसा माना जाता है कि वह संपत्ति भी इसे सास ससुर की तरफ से ही प्राप्त हुई है। दूसरा रास्ता रहता है कि माता पिता से संपत्ति प्राप्त होना। ठीक है, तो माता पिता से कैसे प्राप्त होती है कि जैसे कोई संपत्ति माता पिता के नाम पर है और माता पिता की मृत्यु हो गई है तो माता पिता की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी के रूप में यह महिला भी रहेगी, बेटी के रूप में। तो ऐसी स्थिति में यह संपत्ति इसे प्राप्त होनी मानी जाती है। या फिर यह होता है कि माता पिता की जब मृत्यु होती है और सभी उत्तराधिकारियों के नाम उस संपत्ति पर दर्ज होते हैं तो इस महिला का भी नाम दर्ज होता है, इसके भाइयों का या इसके बहनों का भी नाम उस पर दर्ज होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि उन भाइयों और बहनों की बाद में मृत्यु हो जाती है और वह संपत्ति जो है वह वापस उत्तराधिकारी के रूप में, भाई बहन के रूप में इस महिला को प्राप्त हो जाती है, तो यह माना जाता है कि वह संपत्ति भी इस महिला को इसके माता पिता की तरफ से प्राप्त हुई है। तीसरी संपत्ति रहती है स्वअर्जित संपत्ति। स्वअर्जित संपत्ति का मतलब होता है कि इस महिला की योग्यता के अनुरूप उसको वह संपत्ति प्राप्त हुई हो। अर्थात इस महिला ने अपनी काबिलियत से उस संपत्ति को खरीदा हो या प्राप्त किया हो। जैसे कि इसकी कहीं नौकरी है और उससे जो इसको आय अर्जित होती है, जो इसको वेतन मिलता है, उससे इसने कोई संपत्ति क्रय की है या किसी ने इसको अलग से गिफ्ट की है। गिफ्ट से मतलब होता है सास ससुर, माता पिता और जो पति है या भाई है उनको छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति ने इसको गिफ्ट की है, अर्थात दान दी है ना। तो वह संपत्ति जो है वह इसकी स्वअर्जित संपत्ति मानी जाती है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 3 प्रकार से किसी भी महिला को संपत्ति प्राप्त होती है, एक सास ससुर से, एक माता पिता से, एक उसकी स्वअर्जित संपत्ति। तो अब हम समझेंगे कि कौन सी संपत्ति किस व्यक्ति को प्राप्त करने का अधिकार रहता है। ठीक है, तो देखिए ये तीनों प्रकार की जो संपत्ति है अगर इस महिला को प्राप्त हुई है ना, तो ऐसी स्थिति में यदि इस महिला की मृत्यु हो जाती है तो उस संपत्ति को प्राप्त करने का सबसे पहले अधिकार जो रहता है वह पुत्र पुत्री, ठीक है, पति, मृत पुत्री के पुत्र पुत्री और मृत पुत्र के पुत्र पुत्री को अधिकार रहता है। ठीक है, इनमें से किसी भी प्रकार की संपत्ति इस महिला के नाम पर थी और इसकी मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में इसकी मृत्यु के बाद में उस संपत्ति को प्राप्त करने का जो अधिकार रहता है वह पुत्र को, पुत्री को, पति को, मृत पुत्री के पुत्र पुत्री को और मृत पुत्र के पुत्र पुत्री को रहता है। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझ लेते हैं कि यदि मान लिया जाए कि ये लोग नहीं है, ये लोग नहीं, इससे मतलब है कि इस महिला के कोई पुत्र पुत्री नहीं है और इसके पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में वह संपत्ति किसे प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो है काफ़ी समझने वाला प्रश्न है कि यहाँ पर यह देखा जाएगा कि आज की तारीख में, मतलब इस महिला की जब मृत्यु हुई है तो उस तारीख को यह माना जाएगा
कि यदि इसका पति जो है वह जीवित होता तो उसके कौन वारिस रहते। ठीक है, तो पति के जो वारिस रहते हैं उनको संपत्ति प्राप्त होगी। ठीक है, इन लोगों की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है या ये लोग है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में इस महिला की जो संपत्ति है वह इसके पति के वारिसों को प्राप्त होगी। अब पति के वारिस कौन रहते हैं? सास, ससुर, देवर, जेठ, ननंद, मृत देवर के पुत्र पुत्री, मृत जेठ के पुत्र पुत्री या मृत ननंद के पुत्र पुत्री इसके जो है वारिस माने जाते हैं। ठीक है, किसके? इसके पति के वारिस माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के न रहने की स्थिति में वह संपत्ति जो है इस महिला की वह इन लोगों को चली जाएगी। ठीक है ना, इन लोगों को चली जाएगी। अब मान लिया जाए कि ये लोग भी नहीं है। ठीक है, इस महिला की मृत्यु के समय ये लोग भी नहीं है और ये लोग भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वह संपत्ति जो है वह सीधी कहाँ जाएगी? इसके माता पिता को चली जाएगी। किसके माता पिता को? इस महिला के माता पिता को चली जाएगी, अर्थात उनको प्राप्त होगी। लेकिन स्वाभाविक है कि कई बार ऐसा होता है कि यदि यह महिला जो है यह बुजुर्ग होकर मरी है, बुजुर्ग होने के बाद में इसकी मृत्यु हुई है, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि इसके माता पिता जो है यह पहले ही मर चुके होंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर माता पिता भी इसके नहीं है तो फिर उसके बाद में ये संपत्ति जो है यह इसके भाई को, इसकी बहन को, इसके मृत भाई के पुत्र पुत्रियों को और इसके मृत बहन की पुत्र पुत्रियों को प्राप्त होगी। किसकी? इस महिला की भाई बहन, मृत भाई के पुत्र पुत्री और मृत बहन के पुत्र पुत्री को प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि यह संपत्ति जो है, कौन सी संपत्ति? इस महिला के नाम पर इसकी मृत्यु के समय जो संपत्ति है वह इसके माता पिता से इसको प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? अगर इसके माता पिता से इसको प्राप्त हुई है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला जो अधिकार है वह पुत्र पुत्रियों को और मृत पुत्र पुत्री के पुत्र पुत्रियों को रहता है। ठीक है, और ये लोग अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह संपत्ति जो है सीधी इन लोगों को जाएगी। किसको? माता पिता को। और माता पिता के न रहने की स्थिति में यह संपत्ति जो है भाई को, बहन को, मृत भाई के पुत्र पुत्रियों को और मृत बहन के पुत्र पुत्रियों को रहेगा। माता पिता से, इस महिला के माता पिता से यह संपत्ति प्राप्त हुई है तो इन लोगों को उस संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसी प्रकार से अगर वह संपत्ति जो है वह इस महिला को इसके सास ससुर से या पति से प्राप्त हुई है तो वह संपत्ति जो है सबसे पहले तो पुत्र पुत्री और पति, मृत पुत्र पुत्री के पुत्र पुत्री इनको प्राप्त रहेगा। ठीक है, इनको अधिकार रहेगा। और अगर ये लोग नहीं है ना, ये लोग नहीं है तो सीधी वह संपत्ति किसको जाएगी? इस महिला के पति के वारिसों को चली जाएगी। पति के वारिस कौन रहेंगे? ये लोग इस महिला के पति के वारिस रहेंगे। सास, ससुर, देवर, जेठ, ननंद, मृत देवर के पुत्र पुत्री, मृत जेठ के पुत्र पुत्री और मृत ननंद के पुत्र पुत्री को यह संपत्ति जो है वह चली जाएगी। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।